आगे पटना से खबर, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस नेताओं ने पदयात्रा निकाली। कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मखदूमपुर गेट नंबर 89 से दीघा हाट तक पैदल मार्च निकाला गया था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। पदयात्रा निकाली गई है। मखदूमपुर गेट नंबर 89 से दीघा हाट तक यह पैदल मार्च निकाली गई है। तो लगातार कांग्रेस मुखर नजर आ रही है महंगाई के खिलाफ। और देखिए, हाथों में तख्तियां लिए हुए गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, साथ ही राशन सामग्री की दामों में बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस का यह हल्ला बोल। और तस्वीर पटना की सड़कों से काफ़ी लंबी दूरी, और इस पदयात्रा में कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस का झंडा लिए हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है देश में, और ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए। गौतम लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए हुए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। क्या कुछ और तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जो आज विरोध था वो विरोध तो पटना के सड़कों पर दिखा। और पटना के सड़कों पर जो है मखदूमपुर से जो कहा जा सकता है दीघा घाट तक जो है ये पदयात्रा निकाली गई थी। देखिए, विरोध का विषय यही है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का जो असर आम जनता पर पड़ रहा है, और लगातार ये मांग भी उठ रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मगर देखिए, इस विषय पर सत्ता पक्ष की बात कही जाए तो कहना है कि कोरोना का समय रहा, सरकार कई तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही, चाहे खाद्यान्न योजना हो, मुफ्त में पहुंचाना हो, चाहे वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान हो। तो इन तमाम चीज़ों को सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ बढ़ा, उसी का ये जो कहा जा सकता है कि असर हो सकता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, क्योंकि पूरे बिहार भर में ये जिला स्तर पर प्रदर्शन हुआ है, जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जो आज पूरा ये विरोध हुआ जनता के आपके फेवर में है, या सिर्फ आप ही लोग का लगातार विरोध चल रहा है? नहीं, जनता तो करा रही है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज पूरे देश में जिस तरीके से बिजली सबसे महंगा बिहार में है, पेट्रोलियम पदार्थ पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन बिहार में है। सेल टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन हमारा बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पर वसूल रही है, और सजबाग दिखाने के काम करते हैं हमारे मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री। उनको जवाब देना चाहिए कि 52% से ज़्यादा बिहार की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उसके लिए प्रीपेड मीटर में कौन सा जगह है? पेट्रोलियम पदार्थ में वो आखिर क्यों बंगाल और झारखंड से ज़्यादा पैसे दें? क्यों कचरा टैक्स पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हम दें? पानी टैक्स में क्या प्रावधान है? ये रोज़मर्रा का जो गैस का दाम बढ़ रहा है, ये रोज़मर्रा जो सब्जी का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोलियम डीजल से जो आवक के चलते इतनी महंगाई 3 महीने में जो बढ़ी है, जो रोज़ अखबारों में हम देखते हैं, जो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, जनता को तो इन्होंने कमर तोड़ दिया है। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। बेरोजगारी की जो स्थिति है वो क्या है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। जीडीपी माइनस से लेके कैसे 20% आता है वो आंकड़ों में। इसी को लेके हम लोग आज पदयात्रा पूरे देश भर में जिला स्तर पर की। ये शशि रंजन जी, ये तो बात है कि महंगाई का विषय जो आप बता रहे हैं, मगर जो सत्ता पक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि कोरोना का जो असर हुआ, चाहे वो महंगाई को लेकर जो विषय जो देखने को मिल रही है, पेट्रोलियम पदार्थ, वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे किया गया, निःशुल्क खाद्यान्न योजना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसका बोझ जो है इस तरह से क्या 8 लाख करोड़ पेट्रोलियम पदार्थ से जो 4 दिन विगत पहले सदन में बताया गया कि 8 लाख करोड़ रुपए कमाई हुई केंद्र सरकार को, जिस तरीके से टैक्सेशन हमारे बिहार सरकार असूल रहा है, क्या हमारे देश के जनता उपभोक्ता हैं? हम वेलफेयर स्टेट में जीते हैं। हमारे बीच बहुत सी असमानताएं हैं। 2% लोग ही लगभग 60% से ज़्यादा पूंजी पर काबिज हैं। इस पर भी तो जवाब दे भारत सरकार।
लगता है कि सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की, पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है आज महंगाई के विषय पर, कुछ असर होगा? क्योंकि किसानों को लेकर भी काफी समय तक एक लंबा संघर्ष झेलना पड़ा है। जिस तरह से किसानों के जो कृषि कानून बिल जो वापस लिया गया, उसी तरह हम लोग रोड पे उतर करके पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए आपका जो 200 रुपये 235 रुपये कड़वा तेल हो गया है, उसके कारण आपको घर का रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, तो पब्लिक इसको समर्थन दे रही। देखिए पब्लिक समर्थन देगी, मगर देखिए कांग्रेस को भी ये है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को ये देखना, क्योंकि उपचुनाव में बिहार के देखने को मिला है कि जो सीटें उनके पास जो पहले होती थी, जो उनके कैंडिडेट होते थे उन्हें तो मिलता था, मगर इस बार उपचुनाव में रिजल्ट ये आया कि जनता उनसे साथ। शशि रंजन जी, एक सवाल तो ये है कि कहीं ना कहीं जनता का साथ आप लोग से छूटा है, आप लोग थोड़े से दूर हो गए हैं, क्या इसका कारण क्या है? कांग्रेस संघर्ष जमीन पर नहीं कर पा रही है या नेता कमजोर हो चुके हैं? नहीं, ये इस विषय पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर जिला स्तर की बात करें तो परसों भी हमने प्रीपेड मीटर और कचरा टैक्स और विभिन्न मुद्दों पर धरना दिया। आज भी कार्यक्रम पर विभिन्न प्रखंडों में है। आप जो बता रहे हैं जनता हमारे साथ नहीं है, उसमें अचानक से बिल्कुल गौतम, तो अंतिम आवर में महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।